हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत जरूरत है आपको सब चीजें सही से करने की, खुशी खुशी करने की और फ्रस्ट्रेशन जोन से बाहर रहने की। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए, कि साढ़े साथी भी शुरू हो गई है और बहुत मेजर मेजर ट्रांजिट हुए हैं। और राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है, जुपिटर का हुआ है, सैटर्न का ट्रांजिट हो गया, तो आपकी साढ़े साथी ही शुरू हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस टाइम पे आपको कंफ्यूज करेंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पुश करेंगी और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके बटन्स पुश करेंगी। लोग मतलब ना आपको लिटरली जो है इस तरह से ट्रिगर करेंगे कि हाँ आप रिएक्ट करें ही करें। ऊपर से थोड़े से इंपल्सिव ट्रेड्स होते हैं एरीज के, तो उस तरह की चीजें तो ऑलरेडी हैं। और यहाँ पे शनि जो है चीजों को बनने नहीं देंगे और राहु जो है चीजों में पुश करेंगे। तो आप खुद देखो उस इंसान की हालत, जहां पे एक फोर्स उसको किसी चीज को करने से रोक रही है और एक चीज धक्का दे रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फ्रस्ट्रेशन बनती है। तो उस फ्रस्ट्रेशन के लिए उसकी एक रेमेडी होती है कि आप भगवान हनुमान का हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या भगवान हनुमान की किसी भी तरह से पूजा कर सकते हैं। और आपकी नेचुरल डीटी बनते हैं भगवान हनुमान, तो उनके चरण पकड़ के रखिए। साढ़े साथी में बहुत अच्छे से आप लोगों का गुजारा हो जाएगा। यहाँ पे बाकी हम देखते हैं कि जून 2025 में किस तरह की चीजें रहने वाली हैं। जून का महीना जो अब आ ही गया है, तो एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए किस तरह की चीजें लेके आया है, डिटेल में देखेंगे, हर चीज देखेंगे, गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स। देखो पैसा लेके आया है, शनि की साढ़े साथी बदनाम ऐसे ही है, वो पैसा लेके आती है। और जो कर्म करने वाली राशियां होती है ना, एरीज एरीज कर्म करने वाली राशि है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा इस टाइम पे बना लेंगे। तो यहाँ पे है, शुरुआत ही हो गई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा तो देके जाते हैं शनि, शनि इज मनी, शनि ऐसे ही बदनाम है। तीसरा कार्ड भी पेंटिकल्स का ही आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई आप भी, मुझे लग रहा है कि बहुत तैयार हैं हर एक चीज को लेके ना, कि हाँ आपकी भी तैयारी फुल है कि हाँ जिस तरह की चीजें हैं वो कर लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स का तो यहाँ पे मुझे इशू भी लग रहा है, पेंटिकल्स की एनर्जी भी बहुत हैवी है। 5 में से 4 कार्ड पेंटिकल के आ जाना और एक कोर्ट कार्ड आ जाना बताता है कि आपकी परिस्थिति जून के महीने में बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत सदे हुए कदमों से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप चलते हुए मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। और डेफिनेटली जो लोग इस रीडिंग को देखेंगे, जिन तक ये डेस्टिन्ड है पहुंचने के लिए, वो लोग गो गेटर एटीट्यूड के हैं। वो बिल्कुल भी ऐसे पस्त होने वाले पेसिमिस्टिक लोग नहीं है। एनर्जी बहुत हाई है, कार्ड्स का एनर्जी बहुत हाई है, रीडिंग का एनर्जी बहुत हाई है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी ब्लेसिंग, बहुत अच्छी चीजें जो है जून का ये महीना लेके आने वाला है। और जून का महीना सभी के लिए कुछ चीजें लेके आएगा। किसी के लिए चैलेंजेस आएंगे, किसी के लिए ब्लेसिंग्स आएंगी, किसी के लिए कुछ आएगा, लेकिन चेंजेस होंगे इस महीने में। किसी की भी लाइफ जैसे चल रही थी ना मोनोटोनस वे में, वो वैसी नहीं रहेगी। एरीज की भी डेफिनेटली नहीं रहेगी। तो लाइफ में चेंज आ जाना, क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रांजिट होना, 3 ढाई 3 महीने के अंदर अंदर हो जाना बहुत बड़ी बात है। 2.5-3 भी ज्यादा बोल दिए हैं मैंने। 1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाना 3 बड़े बड़े ट्रांजिट, तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और लाइफ जैसी है वैसी नहीं रहने वाली है। और साढ़े साथी के बारे में, चाहे आपकी साढ़े साथी शुरू हुई है, बट साढ़े साथी भी आपको उतना परेशान नहीं करेगी। और कैसे नहीं करेगी वो मैं आपको समझा दूंगी। क्योंकि शनि जो है ना अभी मीन राशि में है, और मीन राशि में होने की वजह से अभी क्या है कि गुरु के सामने शनि की नहीं चलती है। तो मीन राशि में शनि उतना जो है अपना तेवर नहीं दिखा पाते हैं जितना जनरली बाकी जगह दिखाते हैं। एक्वेरियस में दिखाते हैं, कुंभ में दिखाते हैं, उतना उतना नहीं कर पाते, उतनी नहीं चलती है शनि की ना गुरु के सामने। तो अभी 2.5 साल का फेज है कि आप लोग बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं लाइफ में, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और पैसे का यहाँ पे एटीट्यूड तो देखिए, ये अगर मैं आपकी एनर्जी मानू ना यहाँ पे, तो ये एनर्जी है आपकी, आपका पोटेंशियल है, इनेट कैरेक्टर है कि देखो पैसा आ रहा है। ये वो बात हो गई है कि भाई अपना काम करो, जो कामयाबी है झक मार के पीछे आएगी। मतलब उस तरह का एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं आप जून में, कि मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं और इनसिक्योर भी नहीं है चीजों को लेके कि क्या होगा कैसे होगा। अपना काम कर दिया है, रिजल्ट जो है अच्छा ही होगा। मतलब ये एटीट्यूड कैरी कर रहा है पूरा एरीज सोल ट्राइब, कि अपना काम कर दिया, अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया है जितना। और हो सकता है कि जून में ना आप इस तरह के टारगेट ओरिएंटेड काम करें, और इस तरह के काम करना आपको सूट करेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि एरीज वाले जो होते हैं ना, बहुत परफेक्शन के मारे हुए नहीं होते हैं। उनको होता है कि काम होना चाहिए, वर्क डन, ठीक है, बस उनका इतना ही होता है कि काम होना चाहिए। और उसमें ना वो बहुत ज्यादा एथिक्स को फॉलो करते हैं, ना बहुत मोरल के पीछे पड़ते हैं, ना बहुत परफेक्शन के पीछे पड़ते हैं। गो गेटर एटीट्यूड होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स, टारगेट
फुलफिल करना और टाइम से पहले टारगेट को फुलफिल करके यहाँ पे दे देना। फिर बिल्कुल एक होता है टांग पे टांग रख के आराम से एटीट्यूड के साथ रहना कि ठीक है, अब जो है वो ठीक ही है, मैंने अपना काम बहुत टाइम से करके दे दिया है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे ऑरा कैरी हो रहा है, एनर्जी कैरी हो रही है। हाँ गाइस, आप इस वीडियो को ना अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन से देखना चाहते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। कुछ लोग वेस्टर्न जोडिएक से देखते हैं, वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ना ये जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, किसी के भी साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, कभी भी ये आपके फीड में आ सकती है। तो जून 2025 के लिए है। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आप काफी टाइम से मतलब प्लान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ हुआ है जून में। हो सकता है 4-6 महीने से आपकी प्लानिंग चल रही हो कि इस तरह से करेंगे, इस काम को करेंगे, काम को ऑनलाइन लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने अपने काम को जोड़ेंगे, खुद को जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी सीखेंगे, ठीक है, नई नई जितनी भी चीजें आ रही हैं, चाहे AI है, चैट जीपीटी है, उसके थ्रू उसको अपने काम में यूज करेंगे। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि काम बहुत ज्यादा करना है, स्मार्ट वर्क कर लेते हैं तो स्मार्ट वर्क का कोई आइडिया आ जाना, ऑनलाइन फील्ड में आ जाना, इस तरह की चीजें बहुत बहुत होंगी यहाँ पे। और बहुत बहुत पराक्रमी बनेंगे आप इस टाइम पे। और हार्ड वर्क तो ये शनि की 7.5 आपसे करवाएगी ही करवाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे शनि जो है डेफिनेटली आपको पैसा भी देने आए हैं, हार्ड वर्क भी कराने आए हैं, और यहाँ पे एक डिवाइन ब्लेसिंग भी रहेगी आपके पास की। ठीक है, आपके हार्ड वर्क तो आप करेंगे लेकिन आपके काम भी बनेंगे। बहुत बार होता है कि हार्ड वर्क करना पड़ रहा है लेकिन काम नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे काम भी बनेंगे। और एटीट्यूड को देखिए और इसको क्लेम कर लीजिए, मतलब ये है आप जो है जून के महीने में कि कामयाबी तो झक मार के पीछे आ रही है। पेंटिकल्स तो जो है उसका एक एक वे आउट है कि हाँ, पेंटिकल्स की फॉर्म में हम देखते हैं। बेसिकली तो है कि एनर्जी बहुत अच्छा है, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की, हेल्थ पे काम करने का आपका मन करेगा, एनर्जी, एंथुजियाज्म, मोटिवेशन, इस तरह की चीजें एकदम से ट्रिगर हो जाएंगी। आपको भी समझ नहीं आएगा कि अचानक से इतना काम करने का जुनून कहाँ से आ गया, पुराना पैशन वापस आ जाना, कहीं ना कहीं एक गो गेटिंग एटीट्यूड आना कि अब नहीं तो फिर कब, ठीक है, फिर टाइम निकल जाएगा। और डेफिनेटली अगर आप अपने 30s में है, 40s में है, तो 7.5 का जो पीरियड है अब 7 साल 7.5 साल के लिए आएगा। उसके बाद तो कब आएगा, बुढ़ापे में आएगा या फिर आएगा ही नहीं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं तो बोलती हूँ कि इससे गेन करने की कोशिश की जाए और बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। तो जितने भी पुरानी चीजें हैं, रुकी हुई चीजें हैं, अगर आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हो सकता है कि उसके रिटर्न मिलने में आपको ऐसा लगे कि रिटर्न बहुत कम है, क्योंकि अभी क्या है कि स्टॉक मार्केट और ये सारा का सारा कुछ अभी धरातल पे आया हुआ है। जहां भी जिसने जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है वो नीचे ही आया हुआ है। सोने के अलावा गोल्ड के ही रेट बढ़े हैं, बाकी हर चीज, जितनी भी चीजें हैं, जितना भी स्टॉक है, वो सारा मार्केट क्रैश हुआ है। तो उसको लेके चिंता ना करें, जब सबका होगा तब आपका भी होगा। वो क्रैश जो है सभी के लिए हुआ है, लेकिन धीरे 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 वहां पे भी ग्रोथ है। और जून के महीने में आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि एटलीस्ट जो मैंने अमाउंट किया है एटलीस्ट वो तो सेफ है। ठीक है, बढ़ते 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 बढ़ेगा, सभी के साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। तो उस चीज को लेके थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं आपके। और रिगार्डिंग हॉस्पिटलाइजेशन, मुझे लग रहा है कोई खर्चा ऑलरेडी आपके सिर पे है, घर से कोई बीमार है, हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है, इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे जो खर्चा है वो आप एजुकेशन पे जरूर कीजिएगा, अगर एजुकेशन पे खर्चा करने की बात आती है। और हॉस्पिटल में खर्चे को आप रोक नहीं सकते हैं, जो बीमार होना है वो बीमार होना है। बेसिकली बीमारियों पे हमारा कोई ये नहीं है, बट इसमें एक रेमेडी हो जाती है, रेमेडी की फॉर्म में ही कर लीजिएगा। चाहे आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं अच्छे कवर की। उसमें क्या है कि पैसा आपका इन्वेस्ट भी हो गया, क्योंकि और खर्च भी हो गया एक तरह से, क्योंकि शनि जो है आपके 12वें घर में खर्च तो करवाएंगे आपसे। और वो इस तरह से खर्च हुआ है कि उसका जो है आपको एक सिक्योरिटी रहेगी। अगर हेल्थ खराब भी होती है किसी की, हॉस्पिटल में पैसा भी लगता है, तो बेसिकली आपकी सेविंग्स सेफ है। तो ये एज अ रेमेडी भी आप कर सकते हैं, एज अ प्रैक्टिकल मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप कीजिएगा, क्योंकि शनि अभी 2.5 साल तक आपके 12वें ही घर में बैठे हैं, और 12वां घर खर्चों का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। इस तरह का खर्चा कराते ही रहेंगे। तो टू बी ऑन सेफर साइड आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन बहुत लोगों की शादियों की चीजें आगे बढ़ेंगी, अगर आपकी दशाएं उस तरह से हैं। ठीक है, अगर उस तरह की चीजें हैं, आपकी मैरिजेबल एज है, आपका मन है कि हाँ अब शादी करनी चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लोगों की शादियां होंगी। शादी का घर आपका फुल लोन एक्टिवेटेड है, और आपके पार्टनर भी एक अच्छे घर से होंगे, और पार्टनर भी एक गुड लक चार्म लेके आएंगे। यहाँ पे एक लेडी दिखाई है, लेकिन इट डजंट मीन कि ऐसा है कि लेडीज के लिए ही है, जेंट्स के लिए ही है, दोनों जेंडर के लिए है ये। आपका जो पार्टनर होगा उसमें गुड लक चार्म होगा, उसके साथ की गई पार्टनरशिप, या आपकी पार्टनरशिप वाली फैमिली से हो सकता है पार्टनर बिलोंग करता हो, वर्क प्लेस
से पार्टनर बिलोंग करता हो और ये पार्टनर वर्किंग होगा, या फिर शादी के बाद जो है इस तरह की चीजें होंगी कि इनके साथ मिलके इनके नाम पे किए गया बिजनेस, इनके साथ में खुलवाए गए जॉइंट अकाउंट आप लोगों को बहुत बहुत फलेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं कि लाइफ में आपकी एक अच्छी प्रोस्पेरिटी लेके आएंगे, एक गुड लक चार्म लेके आएंगे। इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड में, जून में हो सकता है किसी लेडी की हेल्प से आप लोग आगे बढ़े, चाहे आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं, उनकी एडवाइस से, उनकी गाइडेंस से। और अगर आपको कंफ्यूजन लगे कभी भी तो अपने आसपास, चाहे आपकी मदर हैं, चाहे आपकी मदर इन लॉ हैं, चाहे आपकी बड़ी बहन है और चाहे आपकी वाइफ हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आपके टीचर, मेंटोर हैं, गाइड हैं, और फीमेल बेसिकली आपकी बॉस हैं चाहे, ठीक है, तो उनसे सलाह लेके भी आप कुछ कर सकते हैं। कोई कोई चीज जहां पे आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है बेसिकली वहां पे, और किसी की गाइडेंस के साथ चलना, क्योंकि राहु यहाँ पे बहुत भ्रम क्रिएट करेंगे और बहुत जोश देंगे, बहुत जुनून देंगे। तो इस तरह की चीजों में होता है कि कोई चीज जब होने लगती है ना, जून का एनर्जी बहुत इंटेंस है कि चीजें होने लगेंगी। जब चीजें होने लगती हैं तो हम शॉर्टकट भी लेते हैं, हम गलत तरीके से काम भी करना चाहते हैं, हम कम टाइम में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीकों से पैसा कमाना, क्योंकि अभी शनि जो है, मैंने बोला है, 7.5 है और देख रहे हैं हर चीज को, और 2.5 साल जो है आपके उसी घर में बैठे हुए हैं जहां से हॉस्पिटलाइजेशन होता है। तो अगर गलत काम करोगे तो बीमार कर देंगे, गलत काम करोगे तो जेल का हाउस भी होता है, बार-बार हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, जेल का भी होता है, आइसोलेशन का भी होता है। तो सोशली बाइकआउट करा देना, रिश्ते तोड़वा देना, इस तरह की चीजें भी शनि करते हैं। तो इन चीजों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी जैसे चलेंगे वैसे आपको नहीं चलना है। आपकी सिचुएशन यहाँ पे 7.5 शुरू होने की वजह से बहुत डिफरेंट है, और ये भी हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको सब चीजें बहुत स्मूथ लगे, आप गलत काम करो उसका आपको पनिशमेंट ना मिले, लेकिन वो देखते हैं पहले बैठ के, और काफी लंबे टाइम के बाद फिर चीजों में जो है, चीजों में विघटन शुरू होता है, खराब होनी चीजें शुरू होती हैं। तो यहाँ पे अगर अपना दिमाग काम ना करे या अपना दिमाग गलत दिशा में आपको पुश करे, तो यहाँ पे किसी की सलाह भी आप ले सकते हैं, किसी लेडी की हेल्प से आपके फाइनेंसेस का बढ़ना। और बेसिकली तो ये आपकी वाइफ ही है, मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, शादी में मिला हुआ जो गिफ्ट्स होते हैं दोनों ही पार्टी को, लेडी या जेंट को, उस तरह की भी बहुत अच्छी एनर्जी है। और एजुकेशन के रिगार्डिंग दूर देश चले जाना, दूर देश से विदेश से जुड़ के पैसा कमाना, फॉरेन से क्लाइंट लेना, या फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जुड़ के कोई काम करना, वीजा, पीआर, इस तरह की चीजें अगर आपकी रुकी हुई थी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग स्पेशली, वो इस टाइम पे हो जाएगी। और इस टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपको बहुत अच्छा पैसा देगा, ऑनलाइन बहुत अच्छा पैसा देगा, टीचिंग, काउंसलिंग और मेंटोरशिप, गाइड और एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ऑकल्ट की जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें भी बहुत अच्छी फलेंगी इस टाइम पे। अगर आप ऑलरेडी इन बिजनेसेस में हैं, कोच हैं, लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पीकिंग का कोई काम करते हैं, कम्युनिकेशन का रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, पब्लिशिंग का कोई काम करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। विदेश से जुड़ के आपका कोई काम होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपका सामान कोई विदेश में जाता है, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, टेक के रिगार्डिंग आप काम करते हैं, तो ये सारे काम, इनसे मतलब बड़ा पैसा, हैवी चंक में पैसा यहाँ पे आएगा। और इस टाइम पे जो है बिजनेस हाउस आपका सुपर एक्टिव है। अगर आप चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो जून इज द टाइम कि आप जो शुरू कर लीजिए, कुछ ना कुछ सारे मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। इस टाइम पे आप अपने आप को सोशल मीडिया पे ले जाना चाहते हैं, अपने काम को सोशल मीडिया पे लेके जाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दर्ज कराना चाहते हैं, कोई पॉडकास्ट करना चाहते हैं, इस तरह से अपने आप को अपनी इमेज बिल्ड करना चाहते हैं, पब्लिक स्टेटस अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि राहु यहाँ पे जो है आपके 11वें भाव में है अभी, और 11वां भाव होता है आपके मासेस का, पब्लिक सपोर्ट का, बड़ा अपनी इमेज को बढ़ाना, सोशल सपोर्ट गैदर करना, मासेस का सपोर्ट गैदर करना, अपनी इमेज को बढ़ाना। बेसिकली अगर आपका नीश इतना है तो उसको इतना बड़ा कर लेना। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे रहेंगी कि हाँ, जो ट्रांजिट है आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप इस तरह के फील्ड में हैं, डेफिनेटली हर कोई इस तरह के फील्ड में नहीं होता है, और मतलब दिन दूनी रात चौगनी जो तरक्की होती है ना, इस टाइम पे हो जाएगी आप लोगों के लिए। क्योंकि ट्रांजिट के जो ग्रह हैं वो जहां जहां बैठे हुए हैं बहुत अच्छी जगह पे हैं। जो मेलेफिक शनि है यहाँ पे, या मेलेफिक राहु है, राहु के ऊपर भी जुपिटर की दृष्टि है, और शनि कहीं ना कहीं मीन राशि में है, तो उतना जो एक होता है ना हैवोक मचाते हैं ये लोग, उतना नहीं मचा पाएंगे आपके लिए। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है। इस टाइम में आपको बहुत कुछ करना चाहिए और अपनी इमेज को बढ़ाना चाहिए। और शादी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे शादियां हो जाएंगी। यहाँ पे लव मैरिज भी होंगी, अरेंज भी होंगी, लव कम अरेंज भी होंगी, हर तरह की होंगी। और हो सकता है इससे पहले शादियों में अड़चन आई हो, शादियां होने में दिक्कत रही हो,
तो वो चीजें स्मूथ आउट हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला है। हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं या अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, या इस टाइम में आपके बच्चे के रिजल्ट्स कुछ आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। जितना सक्सेस आपने सोचा नहीं है उससे ज्यादा मिलेगा। इस टाइम पे अगर आप ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप मिड 40s मिड 50s में हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन से सीखने का बहुत अच्छा इस टाइम पे चांस बनेगा। अपने आप को किसी भी तरीके से भगवान के साथ जोड़ के रखना, किसी भी तरीके से भगवान की आराधना करना, जिनमें भी आपका विश्वास है, ठीक है, तो उनमें कीजिएगा। भगवान हनुमान की पूजा तो आपको हमेशा ही फलेगी, क्योंकि मंगल देव आपके डीटी बनते हैं, ठीक है, और मंगल देव के डीटी जो है आगे बनते हैं भगवान हनुमान, तो बहुत अच्छा रहेगा हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार को भगवान हनुमान को चोला चढ़ाना। ये रेमेडी आपकी वैसे भी रहेंगी, लाइफ लॉन्ग रेमेडीज हैं, आप कर सकते हैं। जून में अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, किसी चीज से परेशान है, तो डेफिनेटली कीजिएगा। किसी रिलीजियस प्लेस की ट्रेवल करना इस टाइम पे वैसे भी पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए, आप लोग जाएंगे कहीं ना कहीं दूर या पास, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरियों की यात्रा करना, पिकनिक पे जाना, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, छोटी छोटी यात्राएं करना, बड़ी बड़ी यात्राएं करना, कुछ ना कुछ योग दोनों में से किसी एक का बनेगा, जो बहुत बहुत अच्छा आपको बेनिफिट ही देके जाएगा। बहुत अच्छा रहने वाला है। हर तरह की चीजें बहुत बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए, एक अच्छा टाइम है, और ट्रांजिट के थ्रू भी बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे खुली हुई हैं। अब यहाँ पे ये कार्ड रहता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये भी कोर्ट कार्ड में से आया है, यानी कि लाइफ में ना कुछ बड़ी बड़ी, जिसको बोलते हैं वाकई में यू टर्न ले लाइफ, यू टर्न लेगी आपकी लाइफ ना, मतलब बहुत बहुत डिफरेंट तरीके की चीजें हैं, एनर्जीज बहुत डिफरेंट हैं। और बहुत बार तो ना मैं मतलब चैनलाइज भी नहीं कर पा रही, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं कि शब्द दे पाना मुझे मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि शब्द जो है एक दूसरे के ऊपर ऊपर जग इस तरह से हो रहे हैं। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, कोई बड़ा डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। ये हो सकता है कि फॉर टाइम बिंग आपको अच्छा ना लगे, लाइफ में कोई ऐसा चेंज आ जाना, लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन आ जाना, ठीक है, बिग शिफ्ट आ जाना, इस तरह की चीजें होंगी। कुछ लोग हो सकता है साथ छोड़ के चले जाएं इस टाइम पे, कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी साथ छोड़ चुके हों, लोगों के साथ मनमुटाव हो जाना इस टाइम पे, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी जून के टाइम पे ना, क्योंकि सोर्ड्स है, सोर्ड्स होती है आपकी जबान, और आप वैसे भी इंपल्स में आके जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक्स करते हैं, और यहाँ पे ये चीजें और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि तीसरे भाव में है, तो शनि तीसरे भाव में होकर आपकी जबान को और भी रूखा और कड़वा बना देगा। तो ये चीज आपको टेक केयर करनी है कि इतना रूखा और इतना कड़वा भी नहीं बनना है कि शनि की 7.5 तो फिर निकल जाएगी, लेकिन लोग जो है धीरे धीरे आपकी लाइफ में से निकलते जाएंगे। ये यार दोस्त भी हो सकते हैं, ये छोटे बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने स्पाउस का दिल दुखा दें कुछ इस तरह की बातें कह के। तो इस तरह की चीजें हैं, कुलीग्स को कुछ गंदा बोल दें, तो वहां पे वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, क्योंकि सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें टेक केयर वाली भी हैं यहाँ पे। खासकर अपने गुस्से पे काबू रखना, अपने अग्रेशन पे, अपने फ्रस्ट्रेशन को, तो इसके दो ही चीजें हैं। एक रेमेडी हनुमान चालीसा, हनुमान भगवान के पैर पकड़ के आपने रखना है थ्रू आउट दिस होल 7.5 थिंग। और इसके अलावा आपने किसी ना किसी फॉर्म में वर्कआउट करना है, जिम करें, दौड़े भागे, कसरत करें, कुछ भी करें, इसमें आपका पसीना निकलता हो बहुत अच्छे से, क्योंकि शनि का एक ही काम है कि या तो मैं पसीना निकालूंगा या मैं आंसू निकालूंगा, और आंसू और पसीने का कॉम्पोजिशन आपको पता है एक ही होता है। तो इससे पहले कि कोई आपके आंसू निकालें, आप अपना पसीना ही निकाल लें। इससे क्या होगा, आपका एग्रेशन चैनलाइज होगा, फ्रस्ट्रेशन चैनलाइज होगी, गुस्सा जो है सही जगह पे निकलेगा, और आपको हेल्दी भी बनाएगा और आपको वेल्दी भी बनाएगा। और जहां इस गुस्से को आपने गलत निकाला, तो आपकी हेल्थ भी खराब होगी, आपके रिश्ते भी खराब होंगे, और आपका दिमाग भी खराब होगा, और आपके पैसे के जो सोर्सेज हैं बनते बनते वो भी खराब हो सकते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी कुछ भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं। कुछ एक चीजें और देख लेते हैं कि किस तरह की हैं, क्योंकि सारी ही चीजें हमने देखनी है, हमने लव लाइफ भी देखनी है, सब कुछ देखना है। क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल एंड यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस यू करंटली फाइंड योरसेल्फ इन। तो अगर बीच बीच में आपको लगे कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, ऐसा मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसा सोचा था, तो उसमें क्या है कि आपने अपनी लाइफ में जॉय खुद क्रिएट करना है। क्योंकि 7.5 के जब पीरियड शुरू होते हैं तो बहुत इंटेंस होते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और समझ नहीं आता है कि क्या करें कैसे करें। लेकिन कंफ्यूजन थोड़ा सा आपका दूर हुआ होगा अभी हाल फिलहाल ना, 15-20 दिनों से आपको फील होना शुरू हुआ होगा, क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हुआ है, थोड़ा लाइटनेस फील हुआ है, क्योंकि राहु शनि की जो युति बनी हुई थी वो टूट गई है आपकी।
यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है, जो मैंने इस कार्ड से बोला था कि कोई ऐसा चेंज आएगा पावरफुल, और चेंज कभी भी अच्छा नहीं लगता है बाद में, चाहे उसके जो है इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन चेंज एकदम से अच्छा नहीं लगता है। ये चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ पीपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जॉब का चेंज हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, किसी भी तरह का चेंज, कुछ इस तरह की चीजें, किसी का लाइफ में आ जाना या चले जाना, जो एकदम से नॉट सो गुड होता है लेकिन बाद में आपको अच्छा लगने लगता है। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ से देख लेते हैं, एक न्यू विजन है, एक नया सपना है। सपना हमें भी बताइएगा, हमसे भी शेयर कीजिएगा कि वो क्या सपना है, क्योंकि एनर्जी भी उस तरह की ही है कि जैसे होता है ना कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कि भाई ये जिंदगी, ये टाइम पीरियड, ये अपॉर्चुनिटीज आज के बाद मिलेंगी ही नहीं, तो बहुत तेजी के साथ कुछ काम करना है। तो कोई बड़ा सपना है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं एक इंसान जो इस तरह से था, अपने घुटनों पे था, ठीक है, और बहुत अच्छा सोच नहीं पा रहा था, एनर्जेटिक नहीं था, उसी इंसान में एक नई एनर्जी है, एक स्फूर्ति है, एक ऊर्जा है, और एक नया जोश है, और एक कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करके दिखाने का। तो वो बिग जो है विजन क्या है, वो आप हमसे भी शेयर कीजिएगा, बट डेफिनेटली उसकी जो फाउंडेशन है, और जो बड़ा सपना है, उसकी फाउंडेशन आप ले करेंगे जून 2025 में, ये तो पक्की बात है। यहाँ पे भगवान शिवा से देख लेते हैं कि वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एरीज सोल ट्राइब को। तो यहाँ पे भगवान शिवा का है सेल्फ केयर। देखिए आपके लिए वो ही आया है, 7.5 आई है, तो आपको ना, वैसे तो आप काफी एनर्जेटिक हैं, लेकिन इस टाइम पे बड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन फील हो रहा होगा, हेल्थ अच्छी नहीं लग रही होगी, दिल डूबा डूबा सा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि अंदर से कुछ एनर्जी ही जैसे किसी ने खींच ली है, फ्रस्ट्रेशन फील हो रही होगी, ठीक है, और मोटिवेशन अंदर से फील ना होना, डिसिप्लिन में ना रहना, किसी दिन सुबह 6 बजे उठ गए तो किसी दिन सुबह 10 बजे 9 बजे उठ गए, तो कुछ एक तरह से रूटीन को फॉलो ना करना, इस तरह की चीजें रहेंगी अभी, इनको आपने खुद ठीक करना है, रूटीन में खुद से आना है, एक्सरसाइज खुद से करनी है, तो बीच बीच में ब्रेक भी लेना है, क्योंकि ये जितना काम है ना, राहु यहाँ पे जून में ही नहीं, राहु अगले 1.5 साल तक आपको बहुत पुश करेगा काम करने के लिए, वर्कोहोलिक बना देगा, इतना काम आपसे करवाएगा, इतना पैसा आपको देगा कि आपको एक लालच भी हो जाता है, ग्रीड भी आ जाती है कि और कमाऊं और काम करूं। कहीं ना कहीं रिश्तों में भी ये दरार दे देता है इस तरह से कि आप सारा दिन काम पे ही ध्यान है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, स्पाउस को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बहुत बार। तो यहाँ पे ये इतना ओवरवर्क आपसे करा देगा कि तबीयत भी खराब कर सकता है। तो यहाँ पे है कि बीच बीच में रेस्ट लेना है और सेल्फ केयर करनी है, बीच में घूमने फिरने भी जाना है, ठीक है, दोस्तों से भी मिलना है, पार्टी भी करनी है, और अपनी एक्सरसाइज का रूटीन भी बरकरार रखना है, और क्लीन खाना है और क्लीन रहना है। यहाँ पे बेसिकली मतलब सोचना भी अच्छा है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, नोट द राइट टाइम है, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि नोट द राइट टाइम है। देख लेते हैं किस चीज के लिए है नोट द राइट टाइम। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे हो सकता है किसी एक रिश्ते को आप बाय बाय बोलने का मन बना रहे हो कि नहीं, इससे मैं निकल जाता हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है, या ये ऐसे है, किसी के साथ मनमुटाव, किसी के साथ इस तरह की चीजें आपकी हाल फिलहाल चल रही हैं कि आप हो रहा है कि इनसे कॉन्टेक्ट बिल्कुल खत्म कर लूं, कट ऑफ कर दूं इनको अपनी लाइफ में से, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। ये टाइम ठीक नहीं है, थोड़ा टाइम लीजिए, देखिए, सोचिए अच्छे से, और बीच का रास्ता अगर हो सके तो निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने बोला है इस टाइम पे जोश बहुत आएगा, रिश्ते खत्म करने का, लड़ाई करने का, सब कुछ तोड़फोड़ कर देने का, लेकिन शनि की 7.5 निकल जाएगी और आप अकेले रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड है, तो हमिंग बर्ड है, यहाँ पे मिरेकल्स है आपकी लाइफ में, मतलब देखो कार्ड्स भी कितने पॉजिटिव आए हैं, गाइडेंसेस भी कितनी सटीक आई हैं, और हमिंग बर्ड भी यहाँ पे कह रही है यू आर the joy bringer, you bless the world with positivity and love, energy source on your shining wings, spread the miracles of happiness। तो यहाँ पे हैप्पीनेस भी है, चिपिंग भी है, वाइवेशियसनेस भी है, मतलब इस तरह का माहौल है कि आप इंजॉय करेंगे जून को। जून जो है ना, एक लाइट हार्टेड नोट पे आया है। यहाँ पे लाइट हार्टेड नोट पे एरीज की लाइफ में बहुत ही कम चीजें आती हैं, बट यहाँ पे एक लाइट हार्टेड नोट है, कोई आपकी लाइफ में आ भी सकता है इस टाइम पे ना। इससे मुझे एनर्जी फील हुई है कि हो सकता है कोई नया नया प्यार, पहला पहला प्यार आपको आए, या हो सकता है जिनको आपने ब्लॉक श्लॉक कर रखा हो, जिसने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या जिनसे कॉन्टेक्ट आपने बहुत साल पहले खो दिया हो, वो अचानक से आपको कहीं मिल जाए, टिंडर पे मिल जाए, या कहीं मिल जाए, दोस्त की शादी में मिल जाए, पार्टी में मिल जाए, कहीं लव ऑफ योर लाइफ, खोया हुआ प्यार भी मिल सकता है इस टाइम पे। और यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक केयर रखिएगा, अगर पुराना कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है ना, तो भगवान बहुत बार हमें टेस्ट भी कर रहे होते हैं कि यार क्या हम अभी भी उतने ही बेवकूफ हैं,
क्योंकि रिश्ता जब टूटा था तो हमने कोई बेवकूफ़ी की थी या सामने वाले ने हमारा अनड्यू एडवांटेज लिया था। अगेन वो हमारी लाइफ में आना चाहता है, तो कहीं न कहीं टेस्ट भी करता है बहुत बार यूनिवर्स कि क्या तुम अभी भी उतने ही बेवकूफ़ हो? अगर तुम अभी भी उतने ही बेवकूफ़ हो, तो तुम्हारे साथ सेम पैटर्न वाली स्टोरी रिपीट की जाएगी और तुम्हें फिर से परेशान किया जाएगा। इसको रिवाइंड करके भी सुनिएगा। और कोई अगर इस तरह से आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहता है, पुराना प्यार, पुराने लोग, तो बहुत-बहुत टेक केयर के साथ उनको एक्सेस दीजिएगा अपनी लाइफ में। और बाकी तो आपकी चॉइस है, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत गलत हो, बहुत ही सही हो। और यहाँ पे ना आप लोगों ने मुझसे पर्सनली बहुत मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, सभी ने किए हैं, ऐसा नहीं है कि एरीज ने किए हैं, कि हमारे लिए ब्रेसलेट कौन-सा है, हमारी राशि के हिसाब से, हमारे सन साइन के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से हमारे लिए ब्रेसलेट कौन-सा है और किस तरह के क्रिस्टल्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो में ही बता दिया करूँ, सो दैट मोस्टली लोगों तक ये चीज़ें पहुँच जाती हैं फिर। तो यहाँ पे एक तो होता है रेड जेस्पर आप पहन सकते हैं। ये आपके मंगल को, आपके सन को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि आपके जो डीटी है वो मंगल है और सन जो है एरीज के अंदर एक्सॉल्टेड होते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो रेड जेस्पर आप पहन सकते हैं। सन स्टोन आप पहन सकते हैं, अगेन आपके सन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपकी कुंडली में आपका सन ही वीक है या मंगल वीक है, तो बहुत ही जरूर से आप सन स्टोन, रेड जेस्पर और ये होता है कार्नेलियन, ये तीनों का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। और आप अपनी इंट्यूशन से ही चूज करेंगे कि तीनों में से आपको कौन सा पसंद है, किसकी तरफ को आप ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तीनों ही एरीज पहन सकते हैं, क्योंकि मंगल को स्ट्रेंथन करता है और आपके सन को स्ट्रॉन्ग करता है। कुंडली में अगर वैसे भी आपका सन स्ट्रॉन्ग है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, सन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, मंगल आपका वीक है, आप डिसीजन मेकिंग पावर आप लोगों की वीक कर देता है अगर मंगल वीक है। तो अगर इस तरह की चीजें हैं, तो आप फिर ये मत देखिएगा कि मैं एरीज हूं या कुछ भी हूं, फिर ये सिम्टम बेस्ड रेमेडी हो जाती है कि फिर इसको कोई भी पहन सकता है। बट एरीज इन जनरल विदाउट एनी प्रॉब्लम इन तीनों में से कोई भी क्रिस्टल पहन सकते हैं। सो एरीज आपको क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग और चाहे ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, चाहे पर्सनल कंसल्टेशन के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप लोग फर्दर जो है व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, किस तरह की इन्फॉर्मेशन लगी, अच्छा लगा है तो क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही सब्सक्राइब बहुत जरूर से करना है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर बहुत जरूर से कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन लोगों तक, क्योंकि मैं ट्रांजिट को भी इंक्लूड करके अपनी वीडियोस बनाती हूँ, तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए अच्छी चीजें। आप भी शेयर कीजिए और उसका पुण्य जो है आपको भी मिलेगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।